अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब बलिया भी यहीं रुक के कहता है, हुकूमतों का हुक्म हर शहरी मान ले, इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। अगर सब मान ले तो अपोजिशन की कोई जरूरत नहीं। मकानों की सूरत बदल गई लेकिन मुस्तफा की शरीयत नहीं बदली। जंगल और पहाड़ के रास्ते बदल गए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम नहीं बदला। अहले सुन्नत की ये विरासत भी है, तंजीमुल मुस्लिमीन अमानत भी है तंजीमुल मुस्लिमीन। मेंबर शरीफ पर उलमाए ज़वील एहतराम का एक बड़ा अजीम काफिला रौनक अफरोज़ है, लेकिन पीछे क्या हो रहा यहाँ से नहीं दिख पा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि एक तन्हा बल्ब सबको परेशान कर रखा है, और जब तक कि पीछे की नकलो हरकत समझ में ना आवे तब तक कोई एक्शन प्लान तैयार नहीं हो पाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जानकर ये बेपनाह खुशी हुई कि 27 हुफाज, कौन हुफाज और कुर्रा सब मिलकर 27 तंजीमुल मुस्लिमीन से इमसाल दस्तार हासिल कर रहे हैं। बलियावी की गुफ्तगू आज ख़ास तौर से नौजवानों सुन लो, और सुनने के बाद अगर ज़मीर के अंदर से आवाज़ आ जाए कि अब हमें कुछ करना चाहिए, तो अब किसी बुलावे का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। 75 साल इंतज़ार कर चुके, अब सोचने का वक्त नहीं, कर गुजरने का दौर शुरू हो चुका है। मुझसे पहले आपने मद्दाह खैरुल अनाम शायर इस्लाम हज़रत मौलाना कारी असजद रज़ा असजद की से बड़े प्यारे लबो लहजे में नाते पैगंबर समात की। बलियावी को इनसे दुख भी है, सुख भी है, गमी भी है, खुशी भी है। दुख इस बात का है कि साल में कम से कम 25 मुलाकात हो जाती थी, अब साल गुजर जाए तो शायद एक हो जाए, ईद के चांद की तरह। तवज्जो चाहूँ स्टेज के बाशऊर और अपनी जमात के जिम्मेदारान से आज मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आइए आगे आइए ना, इधर आइए। अल्लाह का शुक्र है कि मसरूफ होने के बावजूद भी आका करीम के नात के मिंबर शरीफ से अपने आप को दूर नहीं किया। मद्दाह खैरुल अनाम हज़रत मौलाना कारी खुशतर सहसरामी से भी कलाम सुन लिया, और आपके घर का बेटा इस वक्त पूरे मुल्क में सिक्के राजुल वक्त है, अख्तर परवाज नईमी। अब ये पुरनवी नहीं लिखते हैं तो दिक्कत होती है, मुरादाबादी लिखते हैं तो तकलीफ होती है। यानी सब कुछ रहे बिहार में, नाम मुरादाबाद का।
बलियावी तो मजबूर है, दो लोगों को औकात बताने के लिए बलियावी लिख के रखता है नाम के आगे कि भारत के आज़ाद होने से पहले मेरे बाप दादा ने 6 घंटा पहले आज़ाद होने का ऐलान कर दिया था। इसको हटाओ बाबू, ऐसा नहीं करो प्लीज। तो क्या इरादा है, बलियावी से कुछ सुनने का मूड है? यही दिक्कत हो रही मौलाना, ये लाइट बहुत डिस्टर्ब कर, नहीं इसी को घुमा दो तो बात बन जाए। कोई चांस है? वैसे तो एक आदमी ऐसा है जो अब तक नहीं घूम पा रहा है, उसी घुमाने का जुगाड़ किया जा रहा है। लेकिन ये भी तय है कि उसको कोई और नहीं घुमाएगा, कोई अब्दुल्लाह का बेटा ही घुमाएगा। भैया जल्दी कर लो, तुम्हारा भी काम चल जाए, हमारा भी काम चल जाए। थोड़ी जगह दे दीजिए आप लोग। हाँ, अल्लाह का शुक्र है अज़द बाबू, तहरीक बेदारी का इजलास हो रहा था समस्तीपुर में 3 जनवरी को। ऐसा लगता था कि मार्च और अप्रैल की धूप निकल आई हो। 20,000 से बेशी का मजमा, अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा का खिताब होते रहा, 20 मिनट के अंदर अंदर बच्चों ने शामियाना तान दिया। अब उधर उजाले किस काम के जो आंखों की चमक छीन ले। अब ठीक है, जितने लोगों को ठीक लग रहा जरा हाथ उठा दीजिए, मैं यहां से देख लूं। तवज्जो चाहूं, अब उलमाए कराम की तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ प्लीज, जल्दी सीढ़ी लेके आ जाइए। पूरी दुनिया का ईमान वाला जब भी गमो अलम मुसीबत की चक्कियों के बीच आता है, अहले 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 फिक्र की तवज्जो का तालिब हूं। ईमान वाला जब भी जुल्म अजियत की चक्कियों के बीच आता है तो किसी मुल्क के हुक्मरां को आवाज नहीं देता, मदीने की सरकार को सदा देता है। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। वाह वाह, अज़द बाबू शायद देख लीजिए, उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं। मुल्क में हुकूमतें बहुत हैं, जमीन पर हर मुल्क में हुकूमत है, लेकिन सरकार सिर्फ एक है। जमीन पर हुकूमतें बहुत हैं, सरकार सिर्फ एक है। लेकिन आजकल मैं ये भी देख रहा हूं कि आजकल कुछ जरूरत से ज्यादा ही लोगों ने इस लफ्ज सरकार का गलत इस्तेमाल किया है। जिसके नाम के आगे देखो उसी के नाम के आगे लफ्ज सरकार है। अब जहन को हाजिर कीजिएगा, हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। बोलेंगे तो बोल दूंगा, धक्का ना देना पड़े, बोलेंगे तो बोल दूंगा। सुनने का मूड है तो बोल दीजिए, तवज्जो चाहूं। इसलिए जमीन से जो जमीन पर बैठे हैं, वो जो तख्त पर बैठे हैं, वो सब मिलकर एक साथ दोनों हाथ उठाकर मदीने की सरकार को आवाज दो। या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, मेरे साथ ऊपर से लेकर नीचे तक जिसका हाथ न उठे समझ लेना ये हुकूमत का आदमी है, मदीने के सरकार का नौकर नहीं है। समझो चाहो, मेरे साथ हाथ मुट्ठी बांध के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद कीजिए, आवाज बुलंद कीजिए, आवाज बुलंद कीजिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे साथ लगाइए, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब मैं लगा लूं उसके बाद बोलिए, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह,
अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब बलियाबी यहीं रुक के कहता है, हुकूमतों का हुक्म हर शहरी मान ले, इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। अगर सब मान ले तो अपोजिशन की कोई जरूरत नहीं। हुकूमतों का बनाया हुआ कानून हर जानवर मान ले, कोई जरूरी नहीं। तवज्जो चाहो, वो हुकूमतें हैं जिसका कानून, वो हुकूमतें हैं जिसका हुक्म जानवर न माने। वो मदीने की सरकार है जिसके इशारे पर जानवर भी वापस लौट के चला आता है। हुकूमतों का कानून और है, मदीने की सरकार का हुक्म और है। तवज्जो चाहूं, हुकूमतों के कानून से आज तक कीड़े न मर सके। और बलियाबी तो कहता, ईमान वालों डरो मत, बेशक बेशक। जो तेरी नस्लों को डराने के लिए रोज आंखें लाल पीली करते, उनसे खम ठोक कर आंख में आंख डालकर बोल, अरे जब पूरे भारत का मेडिकल डिपार्टमेंट लग गया और जब इंडिया से मच्छर न भगा सके तो गरीब नवाज के गुलामों को तुम कहां से भगा पाओगे? बीच से कोई खड़ा होकर ठोक दे एक नारा, अरे बीच से ठोक, डर मत, बलियाबी को सुन रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ लोगों के ज़हनो दिमाग में ये बात रुई की तरह बैठ गई है, रुई की तरह, रुई की तरह बात बैठ गई है कि सीमांचल तो गाजर है, जब चाहेंगे उखाड़ देंगे इसलिए कि रेत पर बसा है। बलियाबी कहता, माफ करना यार, सीमांचल के ईमान वालों का प्यार देखा है, अभी जज्बे शहादत नहीं देखा है। वाह वाह वाह, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। जब ईमान वालों के हौसले को महानंदा न तोड़ सके, जब ईमान वालों की हिम्मतों को कोई नदी का धारा न डैमेज कर सके, तो भाड़े की फौज से कहां खड़ा होने की बात कर रहे हो? तब बलियाबी कहता, भाड़े की फौज से अमेरिका लड़ता है, वफादारों की जमात से करबला में हुसैन लड़ा करता है। अब जहन को यहीं थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। मुझसे पहले मेरे अजीज हजरत मौलाना काजिम रजा के साहबजादे और जमाते अहले सुन्नत का वो फकीर जो लुंगी और चप्पल और कुर्ते में सादगी के साथ प्लास्टिक का झोला लेकर गुजरता था तो लोगों को गलतफहमी होती थी, पता नहीं किस मस्जिद के मौली साहब हैं। लेकिन अगर चौराहे पर गमछा बिछाकर बैठ जाए तो उसी प्लास्टिक के झोले से बरेली के रजा के इश्क का चिराग भी निकाल लेता था। मुफ्ती आजम के तकवे का दिया भी निकाल लेता था और हवेली वालों को कहता था, देख तेरे लिबास मार्केट के खरीदे हुए हो सकते हैं, रहमत कलीमी जैसा दिल इश्क वाला तेरे पास नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर के बुजुर्गों ने तंजीमुल मुस्लिमीन का वजूद इसीलिए वजूद में लाया था। अब यहीं से बलियाबी की गुफ्तगू का थोड़ा सा कड़वा हिस्सा बर्दाश्त कीजिए। मैं तंजीमुल मुस्लिमीन के असातिज़ा का, उलमा का, इस खित्ते के एक एक आलिम का
इस इलाके के एक एक मदरिस का, इस पूरे अनुमंडल के एक एक इमाम का मैं शुक्रिया अदा करूं। इदारे शरीया की जो तहरीक बेदारी चल रही है, उसकी नशिस्त जो पिछले जनवरी की 20 तारीख को हुई थी, 22 को, ये मत समझ लीजिएगा कि मीटिंग खत्म तहरीक खत्म। चूंकि 20 फरवरी को शहजादे हुजूर ताजुश्शरिया पीर तरीकत अल्लामा असद रजा खां क़िबला दामो फौजुकुम इदारे शरीयत तशरीफ ला रहे हैं। 49 बच्चों की दस्तार है और जाहिर सी बात है, बलियाबी के जिस्म के किसी भी रग को काटोगे तो लहू निकले न निकले बरेली जरूर निकलेगा। तवज्जो चाहो, लहू निकले न निकले बरेली जरूर निकलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ही के घर का बेटा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम सरवर साहब, जो वहां के शोबे तालीम के बड़े जिम्मेदार फर्द हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों के सामने अपनी जरूरतों को दूसरे नंबर पर रखते। 20 के बाद वो जब आ रहे हैं तो गांव गांव जो कमेटी बनना है, रमजान शरीफ से पहले पहले पूरे अनुमंडल का एक दौरा हो जाएगा और उसके बाद ईद बाद जब इकट्ठा होंगे तो इस 22 की तारीख में एक नई तारीख ईमान वाला लिखेगा और वो यही लिखेगा कि अब तक सियासी पार्टियों के झंडे लेकर निकले थे, आज हम मुस्तफा की इज्जत का परचम लेकर निकले हैं। अब तक हम लोगों को जिताने के लिए निकले थे, अब अपनी बेटों के मुस्तकबिल के लिए निकले हैं। अब तक हमने गैरों के हवाले अपने बेटों का मुस्तकबिल किया था, अब वो कागज वापस लेंगे। अपने बच्चों के मुस्तकबिल की जंग हम खुद लड़ेंगे। तो बोल दीजिए, लड़ाई छिड़ेगी तो साथ देंगे कि छोड़कर भाग जाएंगे? धीरे बोल रहे हैं, अरे जोर से बोलें। अगर जंग छिड़ेगी तो साथ देंगे कि छोड़कर भागेंगे? जो साथ देंगे वो जरा हाथ उठाकर बता दें, साथ देंगे कि साथ छोड़ेंगे? जोर से, ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर जंग छेड़ दे बलियाबी तो साथ देंगे कि छोड़कर भाग जाएंगे? अब यहीं से बलियाबी की गुफ्तगू का हिस्सा, 2 हिस्सा उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा। हज़रत देखेंगे, आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। तवज्जो चाहूंगा अहले फिक्र की। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। मौत इंसान की होती है, मिशन की नहीं। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं।